5 मांगों को लेकर हम लोगों ने सरकार को निवेदन दिया हुआ है और महत्वपूर्ण जो बात है हमारी, तो पत्रकार सुरक्षा कानून का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी मांग है, जो फर्जी पत्रकार होते हैं, जिनकी वजह से हमें जो ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत जाती है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर ही अक्सर मामले दर्ज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन या गृह मंत्रालय उसकी पहले निष्पक्ष जांच कराए डीवाईएसपी लेवल पर, और उसके बाद ही वो कोई भी मामले दर्ज हो। राज्य में 384 मामले दर्ज हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, जिसमें से 310 मामले जो है उनमें कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पत्रकारों के ऊपर जो मामला दर्ज किया है ये बेबुनियाद है और उन्हें बाइज्जत बरी किया है। तो हम चाहते हैं कि पहले पत्रकारों के ऊपर भी कोई थाने में शिकायत आती है तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तीसरी मांग है हमारी कि जो पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, हायर सेकेंडरी हो या उनका एजुकेशन डिग्री का हो, उसके लिए सरकार ने उन्हें एक सहायता राशि के तौर पर स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाए, ताकि पत्रकार अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। क्योंकि पत्रकारिता करते समय हम तो पैसा कमाते नहीं है और राज्य सरकार हमें कोई पैसा मानधन देती नहीं है, तो ऐसे में हम जाए तो कहाँ जाए। तो हम तो मांगेंगे हमारी सरकार से ही। तो हमारी वो एक जायज़ मांग रखी है जी। राज्य के जितने भी हमारे ग्रामीण और शहरी पत्रकार हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं जो बड़े बड़े अखबार वाले 5 स्टार होटल में रुकते हैं, जैसे कि अभी हमारे ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य के हर पत्रकार को लोक निर्माण विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसके जो गृह विश्राम गृह है उनमें 100 रुपये में उन्हें कमरा दिया जाए। ये हमारी मांग रखी गई है। पत्रकारों की समस्या विधान परिषद में कभी आपने विधानसभा में तो देखी नहीं है, तो विधान परिषद में तो सवाल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि विधान परिषद में राज्य के हर आरएनआई धारक को वोटर बनाकर हमारा एक विधायक उस विधान परिषद में भेजा जाए, ऐसी हमारी मांग रखी गई है। साथ ही साथ हमने एक मांग और रखी है कि जो पत्रकारों पर जैसे कि पत्रकार जो होते हैं उनके स्वास्थ्य सेवा को लेकर काफ़ी एक चिंतनीय विषय बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए जैसे एम्स हो गया या फिर ज़िला अस्पताल हो गए, इनमें एक वार्ड बनाया जाए जहां पत्रकारों का मुफ्त में इलाज हो, पत्रकार और पत्रकार के परिवारों का। तो हमने ये ऐसी कुछ मांगे लेकर हमने राज्य सरकार को आज निवेदन दिया है। आज अभी हमारा मोर्चा निकलेगा, लगभग अभी थोड़ी देर में हम लोग हमारा मोर्चा निकालेंगे। और मोर्चे का जो रूप है, आज हमने जो मुख्यमंत्री है उन्हीं से हमने मिलने की बात पर अड़िग रहने वाले हैं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को से नहीं मिलना चाहते हैं। और ये जो हमारा जो जन आंदोलन है, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले जो सत्र रहेगा मुंबई में, वहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम धरना आंदोलन करने वाले हैं। आज हमारा जन मोर्चा है, हम बाद में आंदोलन का रूप लेने वाले हैं और सड़कों पर उतरकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि पूरे राज्य के पत्रकारों की आखिर ये समस्या है, मेरी या हमारे यूनियन के पदाधिकारियों की नहीं है, पूरे राज्य के पत्रकारों के लिए लड़ना है हमें। कहना है बड़ा विडम्बना है, हमारी बदकिस्मती है कि जो लोगों को आईना दिखाता है मीडिया, उसी मीडिया को आज हमें रोड पर आना पड़ा, रोड पे खड़े रहना पड़ा है। इस स्टेडियम में धूप में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ये नागपुर के पत्रकारों की मांग नहीं है, बल्कि पूरे देश के पत्रकारों की मांग है कि जैसा हमारे अध्यक्ष साहब वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के निशान भाई ने कहा। और मैं धन्यवाद दूंगा जन ग्रामीण पत्रकार संघ को जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ खड़ा है। वो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि पत्रकारों की आवाज़ों को हम उठाएं। पत्रकारों पे अन्याय हो रहा है, पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। आग वहीं लगती है जहां सच्चाई होती है। जो पत्रकार सही तरीके से न्यूज़ को कवर करता है और दबी छुपी आवाज़ों को पुलिस प्रशासन के सामने लाके रखता है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। जो ब्लैकमेलर पत्रकार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन के साथ उनकी सांठगांठ होती है, उनके साथ मिली भगत हो जाती है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार होता है, जो प्रशासन की भी नहीं सुनता है, ना वो पुलिस की सुनता है, वो केवल अपने ईमान को सही सलामत रखते हुए वो दबी छुपी आवाज़ों को जब वो सामने लाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति की चपेट में, पुलिस की चपेट में आकर उसका गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। मैं कान खोल के सुन ले सरकार, कान खोल के सुन ले प्रशासन के वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन ग्रामीण पत्रकार संघ हर भाई हर बहन पत्रकार के साथ खड़ा है। उनकी आवाज़ों को अब नहीं दबने दिया जाएगा, अब नहीं दबने दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का सेंटर पॉइंट नागपुर है और इस नागपुर की इस धरती से हम देश के लिए आवाज़ उठाएंगे।
ये चिंगारी को हम लावा बनाएंगे और पत्रकार भाइयों को एक करेंगे। अब किसी पत्रकार भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो खुलकर ईमानदारी से अपना काम करे। अगर आपके साथ गलत होता है तो पुलिस वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन पत्रकार संघ, जन ग्रामीण पत्रकार संघ आपके साथ खड़ा है। आप दिल खोलकर काम करिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीण पत्रकार संगठन का आज जो विधान भवन पर जो हम धड़क मोर्चा लेके जा रहे हैं, पत्रकारों की मांगों को लेकर, पत्रकारों का एक कायदा होना चाहिए, पत्रकारों को एक कानूनन कायदा जो लागू किया जाना चाहिए, जिससे इसमें पत्रकारों के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद में जो जबरन गुने दाखिल किए जाते हैं, उन गुना जो दाखिल हो रहे हैं उसके लिए कुछ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें पत्रकार जो ये है कानून है उस पर वो लागू होना चाहिए। लेकिन कैसा रहता है कि आज जो भी पत्रकार हम जो चल रहे हैं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, सोशल हो, इन पत्रकारों को कैसा है, एक तरफ से एक तरीके से कोई भी जो अधिकारी है उनको, जो अधिकारी जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो भी अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट में अलग तरीके से देखा जाता है। और इसकी वजह यह है कि आज कई ऐसे पत्रकार हो चुके हैं और कई इतने पत्रकार हो गए हैं कि उन्हें एक व्यवस्था वो चीज़ करनी चाहिए सरकार की ओर से कि जो आरएनआई वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिन्होंने मास कॉम किया है, जिन्होंने जर्नलिज्म किया है, जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, ऐसे लोगों को उन्होंने उस बात को सरकार ने मान्यता देना चाहिए।